Hi students, welcome to DS Economics channel. आज हम डिस्कस करबा UGC NET January 2017 लो पार्ट 2. एथरे हमें क्वेश्चन नंबर 26 रो 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करबा. तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करबा. क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग concepts: Leontief paradox, Linder paradox. Which among the following can be treated as exception to the conclusion of the Hexer-Ohlin theory? Answer from the कोड बिलो. तो जो हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी रो जो कंक्लूजन थिला, कंक्लूजन अनुसार कोटा एक्सेप्शन अटे. हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी रो एक्सेप्शन को थ्योरीटा अटे. फास्ट होची जे लियोन्टिफ पैराडॉक्स. यस, लियोन्टिफ पैराडॉक्स भी गोटे तार एक्सेप्शन, कना उल्टा ही कहउथला. आ गोटे लिंडर हाइपोथेसिस एटा भी तार उल्टा अटे. सो बोथ हे जो एठी राइट आंसर. बोथ एंड 1 and 2 आर एक्सेप्शन बिकॉज गोटे गोटे कहि दउछि जे हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी से कोन कहउथला. इट स्टेट्स दैट कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट फैक्टर्स इंटेंसिवली एंड इंपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर स्केयर फैक्टर्स. तो जो माने लेबर इंटेंसिव माने कंट्री अछंती से माने कौन करेंगे ना लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करेंगे. सेटा हेक्सर-ओह्लिन कहते किंतु लियोन्टिफ तार उल्टा कहले. लियोन्टिफ 1953 रे लियोन्टिफ पैराडॉक्स कौन कहते फाउंड दैट यूएस डिस्पाइट बीइंग कैपिटल एबंडेंट, यूएस हूँ गोटे कैपिटल एबंडेंट कंट्री किंतु सी एक्सपोर्ट करिवो लेबर इंटेंसिव गुड्स, जोटा कि कंट्राडिक्ट करछे हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी. तो एटा फास्ट तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स कंट्राडिक्शन बाय एक्सेप्शन. तापरे लिंडर हाइपोथेसिस, इट सजेस्ट दैट ट्रेड ऑकर्स मेनली बिटवीन countries with similar demand structure and income level rather than difference in factor endowment. तो लिंडर हाइपोथेसिस कौन कहला ना जो माने ये हेक्सर-ओह्लिन जो थ्योरीटा कही सी कहते जो मानकर फैक्टर एंडाउमेंट्स भितर डिफरेंस रहिबो से माने ही तांको भितर ट्रेड कले बेनिफिट हेबे. किंतु लिंडर उल्टा कहले. लिंडर कहले कौन जो मानकर सेम थिबो सिमिलर टाइप रो डिमांड स्ट्रक्चर और इनकम लेवल थिबो से माने ट्रेड कले बेनिफिट हेबे तांको दी जन को भितर. तो ये दीटा जाक कांसेप्ट होची डिफरेंस आसुची बा पैराडॉक्स आसी जाउची हेक्सर-ओह्लिन सहित. सो बोथ आर एक्सेप्शन. 26 रो राइट ऑप्शन 1 हे जो. देन 27 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. 27 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द प्रपोज्ड जीएसटी अरेंजमेंट्स इन इंडिया. सो जीएसटी अरेंजमेंट्स अनुसार कौ गुड़िक ट्रू गोटे आम ताको फाइंड आउट करवा. फास्ट हूँ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल. यस, जीएसटी रे गुड्स एंड सर्विस टैक्स रे एट द पॉइंट ऑफ सेल टाइम रे सेठी सेंट्रल आउ स्टेट रो जो टैक्सेसटा सेटा कलेक्ट हुए. एटा ट्रू अछि. एंड सेकंड होची द सेंटर एंड स्टेट जीएसटी विल बी चेंज्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. नो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रे सेटा चेंज हुए नहीं. तो एटा इनकरेक्ट हे जिवो. ओनली वन टा ट्रू अटे बिकॉज जीएसटी सिस्टम जो इंडिया रे अछि सेतरे बोथ सेंट्रल आउ स्टेट जीएसटी आर लेविड एट द पॉइंट ऑफ सेल. तो फर्स्ट है तो करेक्ट अछि. व्हेन द फाइनल कंज्यूमर परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज जेतबेले से परचेज करिवो सेतबेले ही माने स्टेट आउ सेंट्रल जीएसटी ता ऊपर लागू हो जिवो. हाउएवर जीएसटी इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडेड एज ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो वैल्यू एडेड हे कि जिवो ईच स्टेज रो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. सो इट इज सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहिबो. ओनली वन ट्रू रहिबो. ओनली वन अछि 2 नंबर. तो 2 नंबर हे जिवो एठी राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 28 को आसीबा. Economists refer to an unanticipated inflation that reduced the real value of outstanding government debt as burden of inflation, unanticipated default, signiorage or the inflation tax. तो एटा को कौन कहा जाए? एटा को inflation tax बोली कहा जाए. inflation tax means when unexpected inflation occurs. माने जेतबेले आमर जना नथिबो माने अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन हठात ऊपर प्राइस राइज कर जिवो. देन द रियल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट फॉल्स. गवर्नमेंट डेब्ट रो जो रियल वैल्यूटा कमी जिवो बिकॉज द मनी रीपेड इन द फ्यूचर इज वर्थ लेस देन एक्सपेक्टेड. सो दिस एक्ट लाइक ए टैक्स ऑन बॉन्ड होल्डर्स एंड मनी होल्डर्स ट्रांसफरिंग वेल्थ टू द गवर्नमेंट. सो इकोनॉमिस्ट कॉल दिस इफेक्ट एज द इन्फ्लेशन टैक्स.
ये जो इफेक्ट को इन्फ्लेशन टैक्स बोली कहते गवर्नमेंट बिकॉज इट रिड्यूस द रियल बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट विदाउट एक्सप्लिसिट टैक्सेशन माने अधिक टैक्सटा अधिक लागू न होइकि भी जो रियल बर्डनटा को पब्लिक डेब्टर कौन करिवो रिड्यूस करिवो सेतिपई ताको इन्फ्लेशन टैक्स बोली कुआ जिवो सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 29 रो अछि पब्लिक गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल एक्सक्लूडेबल ना गुड दैट पब्लिक मस्ट पजेस तो पब्लिक गुड कहले ए दुटा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तार आसुची फास्ट दुटा ही गोटे होची नॉन एक्सक्लूडेबल आ गोटे नॉन राइवल तो फास्ट आउ सेकंड ए दुटा ट्रू गोटे बोथ 1 and 2 है राइट आंसर बिकॉज नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स क्या आम एक्सक्लूड करें नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट लाइक धर गोटे पब्लिक गुड आम नहीं पार स्ट्रीट लाइटा पड़ी समस्ते यूज करेंगे कि गोटे नेशनल डिफेन्स सर्विस तो सेटा गवर्नमेंट तो समस्त फ्रीली प्रोवाइड करुच्ची तो ये टाइप पब्लिक गुडटा को आम कहीं क्या मना करें ना एक्सक्लूड करें ना देन सेकेंड वन हूँ नॉन राइवल मीन्स वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर जो जड़े यूज करदे से सरीज से भाया हम ना से प्राइवेट गुड्रे हुए पब्लिक गुड्रे नुहे नॉन राइवल इन कंजप्शन तो ये दुईटा जाक करेक्ट हम सो ऑप्शन 1 हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 30 को आसवा ए फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल एफेक्ट फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स माने आमर जे मूल रोचे से प्रोड्यूसर पाखरु शिफ्ट हे फाइनाली क्या पाखक आसो कंज्यूमर पाखक प्रोड्यूसर पाखरु होलसेलर रिटेलर एवला हे जाकि कंज्यूमर पाखक फाइनाली आसो सो फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल एफेक्ट क्या बेसी एफेक्ट करिवो फॉरवर्ड माने आगो जाउछ माने सेटा कंज्यूमर को ही अधिक एफेक्ट करिवो सो कंज्यूमर माने जो माने बाय करछंती बायर्स मोर देन सेलर्स यस एटा ही राइट आंसर है ए फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल एफेक्ट बायर्स मोर देन सेलर्स तो हेनी बायर सेलर्स इक्वाली हेनी गवर्नमेंट रेवेन्यू नेगेटिवली हेनी तो बायर्स मोर देन सेलर्स बिकॉज ए फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स occurs when the burden of tax imposed on producer like excise duty or GST and it is passed to consumer प्रोड्यूसर उपर जदि बर्डनटा पड़ा बट सी कौन कर पास करदेव क्या पाखक कंज्यूमर पाखक सो इन फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस एंड जदि तापर बर्डन किसी भी जीएसटी कि अदर किसी लगिगला सी तार प्राइस बढ़ाईदेव प्राइस बढ़ाईदे से किए देव कंज्यूमर देव सो कंज्यूमर पाखक शिफ्ट होगा इन दिस केस प्रोड्यूसर ट्रांसफर मोस्ट और ऑल ऑफ द टैक्स बर्डन टू द बायर्स सो बायर्स end up paying more than sellers indicating forward shifting of the tax incidence तो finally consumer दबो so buyers more than sellers is your right answer then question number 31 को आसीबा 31 ले गोटे इक्वेशन वाला क्वेश्चन अछि assume B is social benefit C is social cost and R is social discount rate T is time and capital T is the life of the investment project so the net present value NPV of a project is NPV कोटा हबो NPV is equal to sigma T 0 ru capital T and V T minus CT by 1 plus R to the power T yes एटा ही राइट आंसर हबो बिकॉज हमें जानते इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट द डिस्काउंटेड सम ऑफ बेनिफिट माइनस द कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट सो द फॉर्मूला ताले एटा ही आसीबो जे सिग्मा बी टी माइनस सी टी बाई 1 प्लस आर टू द पावर टी where t is equal to 0 to t पर्यंत जीवो so a positive net present value indicate that the project's discounted benefit exceeded its discounted cost making it economically viable so option 1 टा ही है जो अठी right answer then question number 32 को आसीबा with reference to the characteristics of non excludability and non rivalry law and order is a classic example of a negative externality positive externality increasing return or a public good एटा कौन हम से क्वेश्चन रिपीट होती जे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवल थी ताले दुईटा अच्छी माने एटा गोटे पब्लिक गुड ही हम ता सहित लॉ एंड ऑर्डर रहिबो गवर्नमेंट सो लॉ एंड ऑर्डर इज नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम इट एंड नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड एंड नॉन राइवल होची वन पर्सन सेफ्टी डजंट रिड्यूस अनदर्स सो देयर आर the defining feature of a public good such as national defense street lighting police such goods are usually provided by the government because private markets cannot profitably supply them so eta public good is your right answer then question number 33 in the trade cycle theory of J.R. Hicks जो trade cycle theory थिला long run equilibrium growth is determined by
लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ कहा द्वारा डिटरमाइन हम टेक्नोलोजी पॉपुलेशन ना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ना बोथ टेक्नोलोजी एंड पॉपुलेशन सो एठी लॉन्ग रन रे जे.आर. हिग्स जो थिला कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेटा टेक्नोलोजी द्वारा हो पार पॉपुलेशन द्वारा हो पार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नुहे टेक्नोलोजी और पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म कथा कहुई टेक्नोलोजी रे चेंज आसो पॉपुलेशन इंक्रीज हम डेवलप हम सो जे.आर. हिग्स ट्रेड साइकिल थ्योरी the long run equilibrium growth rate or ceiling is determined by the growth of population and technology. These two factors define the economy's productive potential and short run fluctuations around this growth path arise due to variation in autonomous investment and the multiplier accelerator interaction. So option 4 is what is right answer. Then question number 34, which among the following is not a characteristics of stagflation? स्टैगफ्लेशन कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे स्टैगफ्लेशन माने कौन स्टैग्नेशन प्लस इनफ्लेशन स्टैग्नेशन आउ इनफ्लेशन दीटा जाक बोथ एट ए टाइम रे हेले माने इकोनॉमी स्टैग्नेट करूथिबो ग्रोथ हो नथिबो आउ ता सहित प्राइस राइज करूथिबो दीटा एका टाइम रे हेले ताको स्टैग्नेशन कहै जिवो सो स्टैग्नेशन रे कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे हाई इनफ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट लो ग्रोथ हाई एम्प्लॉयमेंट या भितर कोटा हम ना देख हाई इनफ्लेशन माने स्टैग्नेशन और इनफ्लेशन रहिबो तेणुक हाई इनफ्लेशन तो रहिबो देन सेकेंड हूँ कौन ना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो कहीं स्टैग्नेशन अच्छी इकोनॉमी स्टैग्नेंट अच्छी माने ग्रोथ हो तो ये ठीक हम देन लो ग्रोथ येस ग्रोथ बहुत कम हो कहीं स्टैग्नेशन अच्छी एंड हाई एम्प्लॉयमेंट ना एम्प्लॉयमेंट कम रहिबो हाई रहिबो ना कहीं एठी कौन होची ना स्टैग्नेशन अच्छी स्टैग्नेशन हेले इकोनॉमी तो ग्रोथ हो ना तो एम्प्लॉयमेंट केमती हो तो एम्प्लॉयमेंट हाई एम्प्लॉयमेंट हम ना से कही नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ताले एठी केवल ऑप्शन 4 टा हो राइट आंसर बिकॉज स्टैग्नेशन इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन व्हेयर स्टैग्नेशन और लो और जीरो ग्रोथ coexist with high inflation and high unemployment. So it contradicts the traditional Phillips curve which suggests an inverse relation between inflation and unemployment. तो फिलिप्स कौन कहते जे गोटे इनवर्स रिलेशन रहिबो इनफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर किंतु जो स्टैग्नेशनटा होची तार रिवर्स कॉन्सेप्ट बा कॉन्ट्राडिक्ट करछि तो स्टैग्नेशन ले कौन हबो ना हाई इनफ्लेशन थिबो आउ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहिथिबो सो एटा हाई एम्प्लॉयमेंट सेटी गोटे फीचर नुहे तो ऑप्शन 4 हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 35 को आसीबा 35 रे कहा जाउछि द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंजप्शन फंक्शन फिटेड बाय साइमन कुजनेट टू US economic data for the period 1869 to 1929. So which of the following are true? First अछि there appeared to constant terms in the linear consumption function sub-filtered constant term थिला yes एटा से टाइम पीरियड भितर constant term रही then the APC and MPC were not significantly different yes ये दुटा देखा जाइतला because Simon Kuznets in his empirical study of long run US डाटा को जो नहीं फाउंड द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन रफली कांस्टेंट ओवर टाइम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाज आल्सो सिमिलर तो एपीसी एमपीसी सिग्निफिकेंट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंट इज योर राइट आंसर सो हिज फिटेड कंजप्शन फंक्शन हैड नो कांस्टेंट टर्म meaning consumption was almost proportional to income and this finding contradict Keynes short run consumption function which predict a falling APC with rising income. So both statement are true. So both statement true है जो option number 4 रे तो 4 है जो अठी right answer. Then question number 36 को आसीबा 36 रे अछि which among the following theory or approach doesn't treat consumption to depend upon expected income. Consumption टा एक्सपेक्टेड इनकम उपरे डिपेंड करिवो नाही डजंट ट्रीट कंजप्शन टू डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड इनकम तो एटा कहार कॉन्सेप्ट केन्स फ्राइडमैन ना लाइफ साइकिल ना बोथ तो एटा केन्स करो कॉन्सेप्ट अटे केन्स अप्रोच ऑप्शन 1 बिकॉज केन्स कंजप्शन थ्योरी एज्यूम दैट करंट कंजप्शन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन करंट इनकम नॉट ऑन एक्सपेक्टेड और फ्यूचर इनकम तो करंट कंजप्शन टा प्राइमरीली करंट इनकम उपरे ही डिपेंड करिवो नॉट फ्यूचर इनकम सो इन कंट्रास्ट फ्राइडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड मॉडिग्लानिस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बोथ एम्फासाइज एक्सपेक्टेड और लाइफ टाइम इनकम एज द की डिटरमिनेंट ऑफ कंजप्शन तो एठी देखो
केन्स जो कॉन्सेप्टा कहीं डिफरेंट केन्स कॉन्सेप्ट आमर जो मिल्टन फ्राइडमैन देते फ्राइडमैन कॉन्सेप्ट आउ जो फ्राइडमैन जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आ मदिग्लानी जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से दी जन जाक एम्फासिस करते जे एक्सपेक्टेड और लाइफ टाइम इनकम इज ए की डिटरमिनेंट ऑफ कंजप्शन बट केन्स कहले एब्सोल्यूट टर्म रे से कहले आमर इनकमटा करेन्ट इनकम उपरे डिपेंड्स करिवो कंजप्शन टा करेन्ट इनकम उपरे डिपेंड करिवो ना कि फ्यूचर और एक्सपेक्टेड इनकम सो एटा केन्स अप्रोच हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 37 इन एन इकोनॉमी द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर गिवन सेविंग फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन देछि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करिया पई हेले सिंपल फॉर्मूला होछि इक्विलिब्रियम केते बळ हबो जेते सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हबो तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्ट माने एटा इज इक्वल टू एटा हबो तो ताकू जस्ट खाली तार वैल्यू गुडा चेंज कर दियो -100 प्लस 0.2 इज इक्वल टू -30 प्लस 0.1 y ताले ताकू वन साइड को नहीं आसले एठी केते हिजो 0.2 y माइनस 0.1 y डायरेक्ट मु माइनस कर दूची तो एठी माइनस कर देले केते हिजो 0.1 y आउ एपटे रहिला केते ना -100 -30 माने -100 प्लस 30 धर प्लस 30 माने 70 तो 70 माइनस 70 इक्वल कर देले आर पटो गले सेटा 70 हे जिवो सो 0.1 y इज इक्वल टू 70 ताले y इज इक्वल टू 70 बाय 0.1 सो 0.1 माने एटी पॉइंट हटे देले एटी हे जिवो 700 बाय 1 बा ओनली 700 तो इनकम हे गला 700 सो इनकम 700 हे गले से मागी जे कोन की व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यस इनकम मागी जे तो इनकम 700 ऑप्शन नंबर 4 रे अछि तो 4 इज योर राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 38 को आसीबा फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस 0 4 5 7 100 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल एवरेज तो ए भला जदी किछि नंबर्स अछि तो सुइटेबल एवरेज कोन हो एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मीडियन ना हार्मोनिक मीन या भितरु जदि आमे एरिथमेटिक मीन नौचे एरिथमेटिक मीन टा सिग्मा fx बाय सिग्मा x तो सिग्मा fx माने सब गुडी को मल्टीप्लाई करले 0 अछि माने एठी 0 हे जिवो तो एरिथमेटिक मीन तो हबो नै एक्सट्रीम वैल्यूज और पळे आसी ज्योमेट्रिक मीन रे तो तार मल्टीप्लाई करा जिवो सी सब 0 हे जिवो हार्मोनिक मीन रे भी से रेसिप्रोकल माने 1/x एमती करिके नबा तो सी भी 0 अछि माने एटा 0 आसीओ मल्टीप्लाई हैला माने किंतु मीडियन गोटे वैल्यू मीडियन रे कोन हुए मीडियन रे माने तार मिडिल वैल्यूटा निया जाय तो एपटे जहाँ भी था जर 0 4 5 7 100 एमती अच्छी तो से जगह हमें तार सीक्वेंस रे एसेंडिंग रे ऑर्डर माने सजे कि तार मिड माने मिड वैल्यूटा को नहीं था मिडिल ले जे अछि तो मीडियन टा या भितरु सुइटेबल एवरेज रहिबो अदर गुडी कठा बिकॉज द डाटा सेट कंटेन्स एन एक्सट्रीम आउटलेयर्स कहीं 100 देखो 0 4 5 7 ठीक थिला तापर जदी 10 जाई थांदा ठीक रही थांदा किंतु एठी पूरा 100 हे जाउची तो एक्सट्रीम आउटलेयर्स व्हिच विल डिस्टोर्ट द मीन कोले एठी पूरा तार माने जो एवरेज नेला माने तार वैल्यू अलग आस जिवो इन सच केस द मीडियन गिव्स ए बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज हियर द मीडियन इज जदि हमें मीडियन रखिबा देखो फास्ट होइला 0 0 परे 4 4 परे कि आस जिवो 5 5 परे 7 7 परे 100 तो मीडियन नेले माने एई सबरु मिडिल वैल्यूटा की अछि 5 अछि तो 5 टा नेले हे जाउछि ना मिडिल वैल्यू तो एटा बेसी इफेक्ट करिवो नाही तो ऑप्शन 3 हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच इज ए रैंडम सैम्पलिंग मेथड या भितर कोटा गोटे रैंडम सैम्पलिंग मेथड प्रथम होछि कोटा सैम्पलिंग टा एटा गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी काहेना ए कोटा सैम्पलिंग टा निज अनुसार से सिलेक्ट करिवो कोटा फिक्स करिवो एंड गोटे कोटा फिक्स कला परे सेही ग्रुप को ही से सैंपल हिसाब रे नबो तो ये तो होबो नाही ये नॉन रैंडम है जो तापरे पर्पसिव सैम्पलिंग ये भी नॉन रैंडम कहीं कि ना एटा निजर पर्पस अनुसार से सिलेक्ट करिवो सैंपल को जहां दरकार थियो से अनुसार से ताको ही सिलेक्ट करिवो देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग एटा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रे हमें गोटे सिस्टमैटिकली ताको अरेंज करबा ता भीतर सैंपल चूज करबा रैंडमली तो एटा ही गोटे सैम्पलिंग टा रैंडम सैम्पलिंग हबो क्लस्टर सैम्पलिंग माने कोन पूरा गोटे झुंड बा ग्रुप कर देबा सेही डाटा को पूरा नहीं आसीबा माने डिफरेंट ग्रुप रे डिवाइड करके गोटे ग्रुप को पूरा नहीं जिबा क्लस्टर
तो सी भी गोटे नॉन रैंडम हिसाब से नवा कहीं सेटा तो आम फिक्स करदेले ना कौ ग्रुप को आम सिलेक्ट करवा तेणु केवल सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी उपरे डिपेंड करुच्ची तो यहाँ रैंडम सैम्पलिंग मेथड रे एटा ही आसो ऑप्शन 3 बिकॉज इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एवरी nth item from a list of sequence is selected and starting from a random position it is a type of probability or random sampling and other जो रहा quota purposive they are non-random methods while cluster sampling can be random but typically involve grouping before random selection तो random selection पूर्व आम तो ग्रुप कर दौचे ना तो क्लस्टर रे से भी या भितर नहीं पार ना तो ओनली सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है राइट आंसर आउ देन क्वेश्चन नंबर 40 द एरिया बिटवीन -3 sigma to +3 sigma under the standard normal curve is 1 0.9973 or 95 or 6826 एठी माने मेनली तार भैल्यूटा एमती होता है जे जदि -3 +3 दीटा भितर भैल्यूटा केते रहिबो -3 +3 भितर 99.73 आसी थाए आउ जदि -1 +1 भितर नबा 1 1 भितर नेले सेटा 68.26 एटा होची 1 1 भितर आउ -2 +2 भितर आसिले सेटा 95 रे आसीबो -3 +3 रो वैल्यू रेंज भितर आसिले सेटा आसीबो 99.73 एमती मन रखि परिबो 68 95 99 1 2 3 तो 3 हे जिवो 2 हे जिवो राइट आंसर ऑफ देन क्वेश्चन नंबर 41 को आसीबा फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज गोटे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले स्क्यूनेस टा कोन हबो सिमेट्रिकल माने दी पटे सेम थिबो एठी किसी भी स्क्यूनेस नथिबो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड तो स्क्यूनेस एठी पूरा जीरो ही हबो स्क्यूनेस माने पॉजिटिव कि नेगेटिव हबो नाही इन ए परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन एंड मॉड आर इक्वल सिंस स्क्यूनेस मेजर्स द डिग्री ऑफ एसिमेट्री इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सो ए symmetrical curve has zero skewness and a positive value indicate right skewed and a negative value indicate left skewed तो एठी से symmetrical distribution माने zero skewness रहिबो then question number 42 को आसीबा given the data following data number of observation 100 arithmetic mean 180 variance 324 the coefficient of variation will be कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाहर करने तार सिंपल फॉर्मूला अच्छी जे CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बाय ताको सिग्मा बोली कह जाए तो सिग्मा रो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ये केते अछि तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो देई नाही ओके वेरिएंस देछि वेरिएंस रो हम स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर कर परिबा हमें जानि छे जे सिग्मा इज इक्वल टू वेरिएंस रो रूट ओवर रुए तो वेरिएंस माने 324 रो रूट माने एटा होची कहार स्क्वायर 18 इज योर राइट आंसर तो 18 आसीगला स्टैंडर्ड डेविएशन तो वैल्यू पुट कर दबा 18 बाय मीन तो देछि मीन अछि 180 इनटू 100 तो 0 0 कटि गला तो 18 कटि गला आसीगला ओनली 10 तो 10 इज योर राइट आंसर ऑप्शन 2 रे अछि 10 so 2 is your right answer then 43 number को आसीबा 43 रे देछि which of the following satisfies time reversal test but not factor reversal test time reversal satisfy करिवो किंतु factor reversal satisfy करिवो नाही लास्पेयर मार्शल एजवर्थ फिशर पासे एडी केवल फिशर टा से बोथ को satisfy करे माने टाइम रिवर्सल एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल सेटा हेजबो कि फिशर बोथ दुटा जाक रहिबो आउ जदि केवल गोटे को सैटिस्फाई करिवो सेटा हेजबो मार्शल एजवर्थ तो राइट आंसर हमर मार्शल एजवर्थ हेजबो बिकॉज मार्शल एजवर्थ इंडेक्स सैटिस्फाइड द टाइम रिवर्सल बट फेल्स द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड फिशर आइडियल इंडेक्स सैटिस्फाइड बोथ एंड लास्पेयर एंड पास से फेल बोथ तो लास्पेयर पास से दुटा जाक फेल करते ना कि टाइम रिवर्सल फैक्टर किसी भी सैटिस्फाई करते ना फिशर रे बोथ मार्शल एजवर्थ रे केवल टाइम रिवर्सल सो करेक्ट आंसर होची मार्शल एजवर्थ एटा बहुत जनकर डाउट थाए तो ये मन रखियो फिशर होची बोथ लास्पेयर होची नॉन
किसी भी नुहे पासिव नॉन किसी भी नुहे आ मार्शल एजवर्थ हूँ केवल फास्टा मार्शल माने टाइम रिवर्सल टेस्ट तो आउ कोटा भी नुह आ फिशर रे बोथ हाउ देन क्वेश्चन नंबर 44 फॉर टेस्टिंग द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सुइटेबल आमे कौन करवा ना फॉर टेस्टिंग द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने को टेस्ट नवा टी टेस्ट एफ टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट जेड टेस्ट तो या भीतर आम चूज करवा काई स्क्वायर टेस्ट बिकॉज काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन व्हेदर देर इज ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स आ टी टेस्ट कौन कंपेयर करे इट कंपेयर्स मीन को कंपेयर करे टी टेस्ट आउ एफ टेस्ट कंपेयर्स वेरिएंस एफ टेस्ट वेरिएंस को कंपेयर करिवो आउ जेड टेस्ट इज यूज फॉर लार्ज सैंपल मीन टेस्टिंग एटा होची लार्ज सैंपल जेड टेस्ट लार्ज सैंपल मीन को टेस्ट करे सो करेक्ट आंसर आमर काई स्क्वायर टेस्ट हो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स देन क्वेश्चन नंबर 45 को आसीबा अच्छा 45 to 50 आसीगला आमर एसेसन और रीजन वाले क्वेश्चन तो सीक्वेंस एमती थाए बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोथ करेक्ट इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन आउ ए ट्रू आर फॉल्स ए फॉल्स आर ट्रू ऑप्शन अनुसार देखिए फास्ट 45 रे कौन हम 45 रो अच्छी देख एसेसन इन द लॉन्ग पीरियड एंड इन परफेक्ट कंपटीशन ए फार्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग पीरियड रे परफेक्ट कंपटीशन रे फार्म ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करिवो यस कहीं फ्री एंट्री फ्री एग्जिट अच्छी जदि सुपर नॉर्मल होची ताले अदर फार्म एंट्री करेंगे जदि लॉस होची एक्जिस्टिंग फार्म एक्जिस्ट करके पळेबे सो लॉन्ग रन रे परफेक्ट कंपटीशन फार्म ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ठीक अच्छे तापरे सेकेंड होची कौन ना देयर आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन द सिस्टम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एथिरे नाही कि परफेक्ट कंपटीशन ले नो एटा इनकरेक्ट अटे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहिबो ना सेटा एक्चुअली आमर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे हेई थाए बट देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द सिस्टम एटा ठीक अच्छे कहीं परफेक्ट कंपटीशन जेहेतु इंडस्ट्री हेड रोची तो फार्म माने तांको अंडर रोचन तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तांको लागी न थाए तो रीजन भी करेक्ट अच्छी बट से ये जो एसेसन रो करेक्ट एक्सप्लेनेशन टा रीजन है माने एसेसन ले देछि दे इन द लॉन्ग पीरियड एंड जो परफेक्ट कंपटीशन रे ए फार्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कहीं के अर्न करुची तो जो फार्म मानकर एंट्री एग्जिट कथा से कथा ये लिखला ना रीजन करेक्ट अच्छी बट से तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन न हेले तार ऑप्शन कौन हुए ना बी शायद हुए बोथ आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यस ताले 45 रो राइट आंसर हो बी हो राइट आंसर तो ये ऑप्शन प्रथम रू दे देछि तो ताको टिके रिकॉल करके लिखिया पय पड़िबो ओके देन 46 को आसीबा 46 रे अछि एसेसन लेबर बिकम्स रेडी टू वर्क ओवर टाइम रीजन कौन ना इंडस्ट्री पेज इट्स एम्प्लॉयज एफिशिएंसी वेज एठी फास्ट गला लेबर्स बिकम्स रेडी टू वर्क ओवर टाइम करने पे लेबर माने रेडी थांती जदि तांकु एफिशिएंसी वेज नुहे एक्स्ट्रा वेज दिया ताहले से माने ओवर टाइम करेंगे कहीं लिजर को सैक्रिफाइस करके से माने ओवर टाइम करेंगे केतबेले ना जेतबेले तांकर वेज ठारू अधिक बेले बेले जो ओवर टाइम रे तांको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाए तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने ही से माने ओवर टाइम करेंगे नहले जेतिक दिया हो सेतिक कले से माने ओवर टाइम कहीं करेंगे ना सो एठी एसेसन करेक्ट अच्छी एंड इंडस्ट्री पेज इट्स एम्प्लॉयज एफिशिएंसी वेज सेटा इनकरेक्ट अच्छी एठी इनकरेक्ट अच्छी इनकरेक्ट माने तार एक्सप्लेनेशन टा इनकरेक्ट अच्छी माने रीजन टा जे इंडस्ट्री पेज इट्स एम्प्लॉयज एफिशिएंसी वेज ताको देई थाए आउ एक्स्ट्रा तो देई न थाए ना एक्स्ट्रा देले ही सी जाकि करिवो ओवर टाइम करिवो सो एठी रीजन टा इनकरेक्ट अच्छी तार जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे रीजन करेक्ट अच्छी बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे तो ये भी सही ऑप्शन 2 माने बी है यार राइट आंसर बिकॉज एफिशिएंसी वेज आर पेड टू बूस्ट वर्कर productivity and loyalty while overtime work may happen if wages are high overtime is generally linked to extra pay rates not efficiency wage so both statement are true but unrelated in cause and effect terms so B is your right answer then question number 47 को आसीबा
47 रे एसेसन कहूँ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज ए जनरली एक्सेप्टेड स्टेट पॉलिसी द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज ए जनरली एक्सेप्टेड स्टेट पॉलिसी येस तो स्टेट बा कंट्री सब चाहे तांकर केमती प्रोग्रेसिव टैक्सेशनटा रहिबो कारण प्रोग्रेसिव टैक्स माने जेते हमर इनकम जेते बढ़िबो से अनुसार टैक्स रेटटा सेते बढ़ुथिबो एंड रीजन कौन ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डजंट एफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ प्रोग्रेसिव टैक्सेशनटा एफेक्ट करे नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को नो एफेक्ट करिवो ना बिकॉज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड एज इट प्रमोट्स इक्विटी बाय टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट्स हाउएवर इट डजंट एफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी हेंस द रीजन इज इनकरेक्ट रीजन टा इनकरेक्ट रोचे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डजंट एफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एटा जो डजंट एफेक्ट देइछि तो सेटा इनकरेक्ट अटे तो ए ट्रू आउ आर फॉल्स सेटा ऑप्शन सी रे थाए तो सी हे जो एठी राइट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 48 को आसीबा एसेसन कहूची स्टैगफ्लेशन कैन डेवलप ड्यू टू मार्केट इम्परफेक्शन मार्केट रो इम्परफेक्शन देखा गले स्टैगफ्लेशन देखा जाए यस स्टैगफ्लेशन माने कोन ना स्टैग्नेशन भी थिबो और इन्फ्लेशन भी थिबो स्टैग्नेशन इकोनॉमी ग्रो करू नथिबो आउ इन्फ्लेशन प्राइस राइज करथबो एटा मार्केट रो इम्परफेक्शन देखा गले ए प्रकार सिचुएशन हे थाए माने स्टैगफ्लेशन सिचुएशन साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दुटा जाक रहिबो एंड वेज फ्लेक्सिबिलिटी कैन कॉज स्टैगफ्लेशन जो वेज फ्लेक्सिबिलिटी ना वेज फ्लेक्सिबिलिटी हेले जो स्टैगफ्लेशन देखा जीवो वेज रो फ्लेक्सिबिलिटी माने कम बेसी करिवे तो ता द्वारा स्टैगफ्लेशन काहे देखा जीव ता द्वारा तो अनएम्प्लॉयमेंट को आहुरी हम क्लियर करि परिबे सो it result in a market inflation like wage rigidity and supply shock so the reason is wrong because wage rigidity not flexibility तो wage रो rigidity होथवा पई मार्केट रे imperfection देखा जाए so stagflation सेति पई हेता है तो reason incorrect ये भी सही ऑप्शन सी है जो राइट आंसर ए ट्रू आर फॉल्स देन क्वेश्चन नंबर 49 को आसीबा एसेसन फ्राइडमैन ट्रीट्स मनी एज ए लग्जरी गुड फ्राइडमैन मनी को गोटे लग्जरी गुड हिसाब से नौले मिल्टन फ्राइडमैन कर कॉन्सेप्ट थिला लग्जरी गुड हिसाब से नहीं थिले ठीक अच्छे रीजन कौन इट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नो because Milton Friedman considered money as a luxury good since the demand for money rises more than proportionately with income income बढ़ला अनुसार मनी डिमांडटा से अनुसार बढ़ी बढ़ी जाए से मनी को से लग्जरी गुड बोली कहते द रीजन हाउएवर इज इनकरेक्ट बिकॉज मीडियम ऑफ एक्सचेंज नुहे मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ मनी एंड नॉट व्हाई फ्राइडमैन टर्म इज एट लग्जरी गुड जे फ्राइडमैन मनी को कहीं लग्जरी गुड नेले सेटा सी एक्सप्लेन करना सो मनी सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एटा हमें कौन कहे एटा ट्रू अटी माने रीजन करेक्ट अच्छी बट तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे सो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जोटा कि ऑप्शन नंबर सी रे थाए तो 49 रे भी सी है राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन एसेसन होची मूविंग एवरेज मेथड इज ए मेथड ऑफ ट्रेंड एस्टिमेशन मूविंग एवरेज मेथडटा गोटे मेथड ऑफ ट्रेंड एस्टिमेशन को देखाए येस मूविंग एवरेज देन रीजन होची रिग्रेशन मेथड इज यूज टू एस्टिमेट फ्लक्चुएशन इन टाइम सीरीज रे फ्लक्चुएशन देखा जाए रिग्रेशन मेथड रे नो बिकॉज द मूविंग एवरेज मेथड इज माने एटा जो न माने एठी रीजनटा करेक्ट अच्छी किंतु एटा तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन या सहित यार लिंक नहीं बिकॉज द मूविंग एवरेज इज इंडेड यूज टू एस्टिमेट ट्रेंड्स बाय स्मूथिंग short-term fluctuation in the time series data and the regression method is also used for trend estimation not for measuring fluctuation. So the assertion is correct but the reason here reason is not the correct explanation of the assertion. So here भी 50 रो भी right answer C है जो so ये बड़ी भाव आज आम टोटल 25 क्वेश्चन माने 50% डिस्कस कर आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो जदि किसी डाउट रोचे ओपनली कमेंट करिपरिवो मु ताको रेक्टिफाई करिया पे ट्राई करी आज जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर देबो और प्रीवियस क्लास रो वीडियो जदि देखिना हो प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि पारिवो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हवा से तो समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।